एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो बहुत दुखी, निराश और हताश दिखाई दे रहा था। महात्मा बुद्ध उसके पास गए और पूछा, आप इतने उदास क्यों हो? आपकी उदासी का कारण क्या है? अगर आप मुझे अपनी चिंता के विषय में बताओ तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और दुकान के अंदर ले गया। उस व्यापारी ने कहा, अभी कुछ दिन पूर्व मेरी पत्नी का देहांत हो गया। जब से मेरी पत्नी का देहांत हुआ तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इसको अपने साथ लेकर दुकान पर आ जाता हूँ। लेकिन मेरा बेटा मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछाल कर फेंक देता है और ज़ोर ज़ोर से हंसता है। यही नहीं, कभी कभी तो उनका झोला भी उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत डांटा व समझाया, लेकिन इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह करता अपने मन की ही है। इसकी इन हरकतों की वजह से मेरे ग्राहक खुद का अपमान मानकर दुकान छोड़कर चले जाते हैं। अब तो ग्राहक आने भी कम हो गए हैं। ऐसे ही रहा तो मुझे भूखों मरना पड़ेगा। व्यापारी की बात सुनकर महात्मा बुद्ध मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे और ना ही कोई प्रश्न करोगे। मरता क्या ना करता। व्यापारी ने महात्मा बुद्ध को वचन दिया। अगले दिन महात्मा बुद्ध एक पगड़ी पहनकर दुकान पर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और महात्मा बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, शाबाश, बहुत अच्छे। फिर बच्चे से कहा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी लाकर महात्मा बुद्ध को दे दिया। महात्मा बुद्ध पगड़ी को जैसे ही सिर पर रखे, बच्चे ने उतारा और बाहर फेंक दिया। ऐसे ही काफ़ी देर तक चलता रहा। जब बच्चा थक गया तो महात्मा बुद्ध वहाँ से चले गए। अगले दिन महात्मा बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर दुकान पर आए। उस लड़के ने उनकी पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोले, सिर्फ मुस्कुराए और बच्चे को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दिया और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को डर लग रहा था कि कहीं उसके बच्चे को चोट ना लग जाए, लेकिन उसे याद आया वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसा वचन महात्मा बुद्ध को वह पहले ही दे चुका है। इस प्रकार 7 दिनों तक महात्मा बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बच्चे में यह बदलाव देखकर बहुत खुश हुआ और महात्मा बुद्ध को धन्यवाद दिया। महात्मा बुद्ध ने व्यापारी से कहा, अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करने लगेगा और मनुष्य हमेशा दुखी रहेगा। मन 2 तरीक़ों से काम करता है। पहला, मन अपने हिसाब से काम करता है। दूसरा, मन हमारे हिसाब से काम करता है। महात्मा बुद्ध से मिलने से पूर्व उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से स्वच्छंद रूप से काम कर रहा था, लेकिन महात्मा बुद्ध ने उस लड़के से अपने अनुसार काम करवाए, जिससे उसकी आदत ही बदल गई। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। खुशी बांटने से खुशियाँ मिलती हैं, गम बांटने से तनाव। मेरी प्रेरणा काम आएगी, जैसे पानी में डूबते को मिल जाए एक नाव।